जय जी मुत महान भगवान की। आज हम वीडियो में दो चीजें बताएंगे जो कि आपको इसको फॉलो करना है। इससे रिलेटेड काफी सारे वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक शेयर कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आए जो भी वीडियो लाऊं मैं। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा माता और बहनों। तो चलिए, आज मैं सबसे पहले जो शेयर कर रही हूँ वो है जो क्या चीज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं व्रत के दौरान, और व्रत में क्या सब खाया जाता है नहाय खाए के दिन और पारण के दिन। सबसे पहले मैं आपको शेयर कर रही हूँ जो क्या इस्तेमाल नहीं करना है। पहला चाकू, दूसरा सुई, तीसरा कैंची। इन तीनों चीज़ों का इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि सब्जियां जब हम काटते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े जो भी रहते हैं तो इससे कट जाती हैं, तो आपके हाथों जीव का हत्या होता है और व्रत के दौरान जीव का हत्या नहीं होना चाहिए। घर में कोई सदस्य है तो उनका आप हेल्प ले सकते हैं। पहले दिन नहाय खाए होता है जिसमें कई लोग मांस मड़वा खाते हैं। वैसे कोई भी व्रत करें तो तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन जितिया में लोग खाते हैं। जो शाकाहारी हैं वो आप नोनी का साग के साथ रोटियां, चावल ये सब खा सकते हैं। दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है जिसमें जल का एक बूंद भी नहीं ग्रहण किया जाता है। तीसरे दिन पारण अगर करें तो बिना प्याज लहसुन का पहले आप ग्रहण करें व्रत खोलकर। तामसिक भोजन इसलिए नहीं खाना चाहिए पारण के दिन क्योंकि इस तामसिक भोजन की वजह से सियार का व्रत टूट गया था। शुद्ध सात्विक भोजन करें व्रत के दौरान जब पारण करें तो। पहले व्रत आप तुलसी के पत्ते निगल कर करें या मटर के दाने निगल कर करें या नोनी का साग के पत्ते निगल कर खोलें, या फिर खीर खाकर आप व्रत खोलें, या फिर दूध और घी खाकर व्रत को खोलें ताकि आपके गले खराब ना हो। तो चलिए, आज हम इसी पर आधारित पारण के व्रत के आधारित आप लोगों को पारण का स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक ही इकलौता मात्र एक पुत्र था। वह अपने गांव में अच्छे से रह रहा था, बहुत ही गरीब थी। एक बार उसका बेटा जंगल में निकला लकड़ी काटने के लिए। रास्ते में उसको एक सर्प मिला और सर्प ने उस बच्चे को निगल लिया और वह वापस घर नहीं गया। और उसकी माँ उनका राह देख रही थी, जो मेरा बेटा अभी तक वापस क्यों नहीं आया। शाम ढल गई, फिर वह वापस नहीं आया। तब वह कोसने लगी, जो मेरे बेटे को भगवान ने खा लिया। उसी दौरान भगवान भिखारी के भेष में उनके घर पहुंचा और बोला, क्यों रो रही हो माता जी? तो बोली, मेरे बेटे को भगवान ने निगल लिया, अभी तक मेरा बेटा वापस नहीं आया लकड़ी काट करके। फिर वह भिखारी बोला, जो भगवान भिखारी के भेष में आए थे उनके घर, वह बोला, जो तुम्हें जितिया व्रत का दोष लगा है। फिर बुढ़िया बोली, मैं हर साल जितिया व्रत नियम धर्म कर्म के साथ में करती हूँ। तो उसने कहा, भगवान जो भिखारी के भेष में थे वह बोले, जो तुम करती हो जितिया व्रत लेकिन बासी खाना खा करके, और व्रत भी खोलती हो, तो जब तक वह व्रत खोलने का टाइम होता है तो तुम्हारा खाना बासी हो जाता है और फिर उस खाने को खा करके व्रत खोलती हो, इसलिए तुम्हें जितिया का दोष लगा है। फिर वह बूढ़ी माता बोली, जो जितिया का दोष मैं कैसे मिटाऊं, क्या उपाय है? फिर वह भिखारी के भेष में भगवान बोले, जो अगले साल तुम जितिया व्रत रखना और जिस टाइम तुम्हारा जितिया व्रत खोलने का टाइम आएगा तो उस टाइम तुम भात चढ़ा देना, और उस भात में जो मार होगा वह मार तुम गर्मा गर्म
पी लेना और उसी दौरान तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। फिर दूसरे साल जब जितिया व्रत आया तो वह वैसा ही की व्रत नियम धर्म से सबकी ताजे खाना खाई नहाए खाए के दिन। फिर दूसरे दिन निर्जला व्रत रखी, जल का एक बूंद भी नहीं पी और उसके बाद पारण के दिन वह चावल चढ़ाई और भात बनाई और उस मार को वह गर्मा गर्म फूंक फूंक करके पीने लगी। जैसे जैसे वह पीते गई वैसे वैसे उसका बेटा सर्प के पेट से बाहर आ गया और मार खत्म होते ही उसका पुत्र उसके घर आया और बोला, माँ माँ। फिर बूढ़ी माँ बहुत खुश हो गई और उस दिन से सभी व्रती औरतें ताजे खाना बनाकर खाने लगी, बासी खाना नहीं खाई और उस दिन से प्रथा चलते आ रहा है ताजे खाने खाने का। तो आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी? अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बोलिए माता और बहनों, जय जी मुतमाहन भगवान की।